हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम अपने टॉपिक शेयर एंड डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम शेयर और डिविडेंड का ये शॉर्ट वीडियो के टाइप में रहेगा, जिसमें वन शॉट में हम शेयर और डिविडेंड को क्लियर करेंगे। ठीक है। हम इसमें आईसीएससी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। आईसीएससी बोर्ड क्लास 10 के हिसाब से चला जाएगा। और आपको पता होगा आईसीएससी बोर्ड ने शेयर और डिविडेंड में ब्रोकरेज और फ्रैक्शनल शेयर इन सबको हटा दिया है। सिर्फ कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो शेयर और डिविडेंड में, जिसकी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है हमारा नॉमिनल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू। सबसे पहले शेयर क्या होता है इसके बारे में बात कर लिया जाए। शेयर जो होता है किसी कंपनी में आपका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग की बात करता है कि आप कितने परसेंट कंपनी के मालिक हैं, आप ओनर कितने परसेंट कंपनी के। लेट से एक कंपनी कहते हैं ए। ठीक है। उसके अंदर उस कंपनी की कुछ ना कुछ नेटवर्थ होगी। हम कह देते हैं कंपनी के 100 करोड़ की पूरा जो इवेलुएट किया गया वो 100 करोड़ है। ठीक है। इससे हम क्या कह रहे हैं, इसे हमने कहा शेयर्स के रूप में हम डिवाइड कर लेते हैं। 100 करोड़ को हमने कहा 1000 शेयर्स के रूप में कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है। अब अगर आप इसमें 1000 शेयर को हम मार्केट में लिस्ट कर दें, आप 1000 में से कुछ शेयर्स खरीद लें या सभी को खरीद लें, 1000 शेयर्स को खरीद लें, तो आप कहा जाएगा कंपनी ए के मालिक बन गए। ठीक है। पर आप जैसे कुछ शेयर्स खरीदते हैं, हमने कहा 900 शेयर्स खरीद लिए। ठीक है। जब 900 शेयर्स खरीद लिए तो ये 1000 शेयर्स का कितना परसेंट हुआ। यहाँ परसेंटेज के लिए 100 के लगाया जाता है, पता होगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो पता चलेगा यहाँ हम 90% कंपनी के ओनर बन चुके। तो शेयर्स का मतलब यही होता है आपकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन एनी कंपनी। तो जिस किसी भी कंपनी में आप जितनी भी होल्डिंग रखते हैं उसे ही कहते हैं शेयर्स। शेयर्स 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। 1 और 2 शेयर्स को गिना जाता है क्योंकि आप परसेंटेज में बात किया जाएगा तो बहुत कम निकल के आएगा। एक कंपनी में सिर्फ 1000 शेयर्स नहीं होते, कई करोड़ शेयर होते हैं। तो आपकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अगर चेक करी जाएगी तो कोई कुछ पॉइंट में जीरो जीरो करके निकल जाएगी। तो इसलिए परसेंटेज में ना बात करके इस तरह बात करते हैं कि आपका शेयर कितने हैं। पर्टिकुलर ए कंपनी है या बी कंपनी है, उसके शेयर जैसे 100 है, तो भी ये बात की जाएगी कि आपके पास ए कंपनी के 100 शेयर है। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग की बात नहीं की जाएगी क्योंकि वो बहुत पॉइंट में निकल के आएगी जो बहुत कम होगी। ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। इसके आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू शेयर की क्या होती। शेयर समझ गए हैं कि शेयर कंपनी को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, उन्हें शेयर कह दिया जाता है। एक बड़ी कंपनी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, उसे ही हम शेयर कह रहे हैं। ठीक है। शेयर की नॉमिनल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी। जैसे हमने कहा कंपनी ए है कोई, उसने जब शुरुआत में जब कहा होगा कि हमारी कंपनी का वैल्यूएशन इतना है, तो कुछ ना कुछ अपने एक शेयर का कुछ ना कुछ वैल्यू रखी होगी। लेट से हमने कहा उसने वैल्यू रखी थी एक शेयर की 100 रुपीज। ठीक है। ये तब वो वैल्यू रखता है जब वो मार्केट में लिस्ट करने जाता है। शेयर मार्केट सबने देखा होगा, शेयर बाजार क्या होता है। तो उसमें जब शुरुआत में कंपनी लिस्ट होने जाती है तो वो कहती है हमारे जो एक शेयर की वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपए है या 1000 रुपए है, जितने भी रुपए हैं वो बताती है कि हमारे एक शेयर की वैल्यू। ठीक है। अब जब यही शेयर जब मार्केट में जाके लिस्ट हो जाता है तो क्या होता है, लिस्ट होने पर इसकी डिमांड और सप्लाई देखी जाती। लेट से कंपनी के शेयर 100 ही मौजूद है लेकिन खरीदने वाले 1000 लोग हैं। 1000 लोग आ जाते हैं, कह देते हैं नहीं हमें हमें भी चाहिए, हमें भी ये शेयर चाहिए। तो डिमांड हाई हो गई लेकिन लिमिट तो उतनी ही है ना, शेयर तो उतना ही है। तो ये एक शेयर जो इसका कंपनी का होगा वो महंगा हो जाएगा। वो हम लेट से कहते हैं 110 का हो जाएगा। ठीक है। उसका दाम तुरंत ही बढ़ा दिया जाएगा। क्यों बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है पर सप्लाई लिमिटेड है। ठीक है। अब यहीं पर उल्टा हो जाए, इसका डिमांड कम हो जाए, डिमांड रहे ही ना। लेट से हम यहाँ करें कह देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास जो है, वो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो है 100, लेकिन खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग 80 लोग ही तैयार हैं। अब ये जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ 80 लोग पीपुल्स हैं तो मतलब वो एक एक शेयर ही एक व्यक्ति खरीद सकता है, एक पर्सन एक शेयर खरीद सकता है, ऐसा कुछ नहीं। चाहे तो अकेला व्यक्ति अकेला भी सारे के सारे 100 शेयर्स खरीद सकता है। ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा डिमांड को कम दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर दिखाया कि कम डिमांड है,
कि 80 पीपल से खरीदना चाह रहे हैं, या फिर उससे भी कम, डिमांड कम है मार्केट में, लोग नहीं खरीदना चाह रहे कंपनी का शेयर, तो ये जो 100 रुपीज की वैल्यू है ये घट जाएगी तुरंत, और ये घटकर कितनी हो जाएगी, ये 80 रुपीज हो जाए। जिस हिसाब से भी उसकी डिमांड कम होगी उसी हिसाब से शेयर की वैल्यू भी मार्केट में कम हो जाती है। ठीक है, तो इस वैल्यू को कहते हैं मार्केट वैल्यू या कैश वैल्यू। मतलब कैश जिसके लिए जरूरत होता है आपको खरीदने के लिए, जितने में खरीदते हैं मार्केट में, उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस या कैश वैल्यू। शेयर की कैश वैल्यू या मार्केट वैल्यू क्या चल रही, भले ही वो शेयर की नॉमिनल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपीज है, लेकिन मार्केट में क्या चल रही है वो यहाँ से पता चलता है, उसे कह देते हैं हम लोग शॉर्ट में एमवी, और नॉमिनल वैल्यू को एनवी कह देंगे, जो ओरिजिनल प्राइस था जो कंपनी ने तय किया था हमारे एक शेयर का। ठीक है, यहाँ पर तीन चीजें आती हैं, इनके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं शेयर एट पार, जब आप क्वेश्चन में कहेंगे तो कहा जाएगा शेयर एट पार, तो शेयर एट पार का मतलब होता है शेयर सेम कीमत पर ट्रेड कर रहा है, मतलब जो नॉमिनल वैल्यू थी हमारी, लेट से नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज थी, और 100 रुपीज पर ही वो मार्केट में लिस्ट भी हो गया। ठीक है, सेम प्राइस पर वो मार्केट में बिक भी रहा है, तो यहां पर कहा जाएगा कि मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों इक्वल हो गई, तब कहा जाएगा शेयर एट पार। ठीक है, अबव पार या एट प्रीमियम, ये दो कंडीशन, या अबव प्रीमियम कब कहा जाता है, प्रीमियम का सीधा सा मतलब है जब शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी मार्केट से। ठीक है, तो अब यहां पर ये इस तरह कह देते हैं कि यहां पर, ठीक है, ये चीज होगी। अब हम यहाँ पर कह देते हैं नॉमिनल वैल्यू जो है 100 रुपीज है, लेकिन जब मार्केट में ये लिस्ट होने गया तो 110 का लिस्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर की कीमत बढ़ गई है, तो बढ़ने पर हम कहते हैं शेयर एट प्रीमियम। तो यहाँ पर प्रीमियम कितना रुपए मिल रहा है, तो एक शेयर पर प्रीमियम जो हमें मिल रहा है वो 10 रुपीज मिल रहा है, यहाँ पर यही कहा जाए जब प्रीमियम कहा जाए। तो यहाँ पर हम कंडीशन जो हम बना सकते हैं वो हम इस तरह बना सकते हैं कि एमवी जो है यहाँ पर वो ग्रेटर देन होगा एनवी से। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन है, आप देख सकते हैं कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है नॉमिनल वैल्यू से। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। इसके बाद डिस्कस करते हैं बिलो पार या एट डिस्काउंट। डिस्काउंट में कब शेयर लिस्ट होता है, तो डिस्काउंट का मतलब है जब हम मार्केट वैल्यू ये नॉमिनल वैल्यू से कम हो जाती, ये नॉमिनल वैल्यू से कम हो जाती, तब कहा जाएगा शेयर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट की मैंने बात की थी जब 80 रुपीज का शेयर बिक रहा था, जैसे मार्केट में जो एनवी है कंपनी ने दाम तय किया है, ओरिजिनल प्राइस या नॉमिनल वैल्यू वो 100 रुपीज है। अगर ये मार्केट में गया, मार्केट में लोगों ने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा शेयर के 80 रुपीज दूंगा, ठीक है, डिमांड नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है या कोई भी कारण होगा जिसकी वजह से लोगों ने कहा मैं इतने रुपए नहीं दे पाऊंगा, तो 80 रुपीज जो है ये हमारा कहलाएगा अब मार्केट वैल्यू या कैश वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू जब कम हो जाती है नॉमिनल वैल्यू तो से, तब हम कहते हैं शेयर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर वो शेयर मिल रहा है मार्केट में, या बिलो पार, दोनों में से कोई भी एक चीज कहा जा सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूला के बारे में। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो फॉर्मूलेस को, इन सभी जितने भी फॉर्मूला हैं इनको ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि फॉर्मूला किस किस तरह के हैं। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला आता है कि हमें जब सम, जितना भी हमें अमाउंट इन्वेस्ट किया है किसी भी कंपनी में, ये जानने के लिए हम क्या कहते हैं। लेट से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि सारे फॉर्मूले को हम समझ सकें। कह देते हैं कंपनी ए है, उसके हमने नंबर ऑफ शेयर्स जो खरीदे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जो खरीदे हैं वो 100 खरीदे हैं। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू जो चल रही थी शेयर की वो 100 रुपीज चल रही थी, और मार्केट वैल्यू जो चल रही थी वो शेयर की वो 110 चल रही थी। यहाँ एक ऐसा एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब अगर हमें कैलकुलेट करने को कहा गया कि सम ऑफ इन्वेस्टेड कितना चाहिए होगा, 100 शेयर्स खरीदने के लिए आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी हमने खरीदे हैं 100 यहाँ पर खरीदे हैं, इनटू जो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हमें खरीदने के लिए तो मार्केट में जाना पड़ेगा, कंपनी ने कोई भी दाम तय किया हो क्या फर्क पड़ता है, नॉमिनल वैल्यू पर ही है जैसे खरीद लेते हैं तो बात अलग है,
पर नॉमिनल वैल्यू पर अगर हमें शेयर नहीं मिला तो हमें मार्केट में जाना पड़ेगा। तब मार्केट में जब हम जाएंगे तो मार्केट वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो मार्केट वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 110। याद रखिएगा कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल आ जाती है, तब यहाँ पर एमवी की जगह एनवी भी रख देंगे तब भी चलेगा, ठीक है, पर वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि सम हमें कितना चाहिए होगा 100 शेयर्स को परचेज करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमें दूसरा फॉर्मूला आता है टोटल डिविडेंड अर्न। आपने टोटल डिविडेंड कितना कमाया कंपनी से, तो इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करते देते हैं रेट ऑफ डिविडेंड की। अब यहाँ पर देखिए मैंने रेट ऑफ डिविडेंड का को नहीं कंसीडर किया था, लेट्स से रेट ऑफ डिविडेंड जो कंपनी ने देने को कहा है वो 10% कह दिए, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड रख देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स लेट्स से हमारे 100 खरीदे थे, रेट ऑफ डिविडेंड 10% हो जाएगी, और नॉमिनल वैल्यू इनटू में कर देते हैं नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू हमारी क्या है, वो 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसके रफ कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आगे हम हमारे थर्ड फॉर्मूले पर आ जाते हैं। हमारा थर्ड फॉर्मूला कहता है, यहाँ थर्ड फॉर्मूले में नंबर ऑफ शेयर्स, हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे ये जानने के लिए, जब हमें ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है कि नंबर ऑफ शेयर्स हमें हमने कितने खरीदे, तो हम इसे निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन में डेटा गिवन होता है। ये डेटा पर डिपेंड करता है कि किस तरह का डेटा क्वेश्चन में दिया गया, उसी तरह का आपका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है नंबर ऑफ शेयर बॉट। नंबर ऑफ शेयर बॉट में क्या करेंगे, सम इन्वेस्टेड टू बाई द शेयर, मैंने शेयर कोई खरीदा है कंपनी का, ठीक है, तो हम कहेंगे सम इन्वेस्टेड टू बाई द शेयर अपॉन एमवी ऑफ वन शेयर। एमवी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। आपने कुछ ये फिर अमाउंट दिया होगा, टोटल अमाउंट दिया होगा कि टोटल अमाउंट आपने कितना खर्चा किया ना कुछ नंबर ऑफ शेयर्स को खरीदने के लिए। मैं कहता हूँ टोटल अमाउंट आपने 1000 रुपए खर्चा किया, और ये क्वेश्चन में चीज दी होगी या क्वेश्चन से निकाली गई होगी कि हमने इतना अमाउंट खर्च किया है 100 शेयरों को खरीदने के लिए, ठीक है। और आपने शेयर कितने खरीदे, वो 100 खरीदे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 10 है, इस तरह पता लग जाता है। वही जो हम छोटे पर सॉल्व करते आते थे कि 100 टॉफीज हैं ये हैं, वैसे ही एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, सिंपल है, इतना कुछ कठिन नहीं है। छोटे पर कहते नहीं थे कि जैसे आपने 10 रुपए खर्च किए हैं और टॉफी की कीमत 1 रुपीज है, तो आप बताइए अपने के पास आपके पास कितनी टॉफीज है, सेम वही तरह। यहाँ पर टोटल डिविडेंड दूसरी तरह दूसरा फॉर्मूला है, जब डाटा ये मान लीजिए इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं दिया, जब आपको दिया गया टोटल डिविडेंड कि टोटल डिविडेंड आपके पास शेयर से कितना आ रहा है, ठीक है, अपॉन डिविडेंड ऑन वन शेयर, एक शेयर पर कितना डिविडेंड मिल रहा है ये बात दी गई। लेट्स से कह दिया एक शेयर पर डिविडेंड 10 रुपीज मिल रहा है, टोटल डिविडेंड आपको 100 रुपीज का मिल रहा है, तब पूछा जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो काट दीजिए आ गया 10, ठीक है। इसी तरह इनकम, टोटल इनकम या प्रॉफिट, टोटल इनकम या प्रॉफिट कि साल के अंत में डिविडेंड से आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो हमने कहा जो ईयर एंड है उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, तो वो 100 रुपीज से कुछ भी मान लेंगे, और वन शेयर से प्रॉफिट कितना हो रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो भी हमें निकल जाएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिससे हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स को, ठीक है। तीनों को आप सिर्फ याद कर लीजिए और ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। आगे आते हैं, आगे हमारी बात होगी रिटर्न परसेंटेज या इनकम परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, कुछ भी कह लीजिए, रिटर्न परसेंटेज कह लीजिए, इनकम परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, कुछ भी कह लीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है इनकम, जो एनुअल इनकम है हमारी अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। याद रखिएगा इनकम वही होता है जो हमें डिविडेंड मिलता है साल के अंत में, टोटल डिविडेंड को ही इनकम कहा जाता है। यहाँ पर इनकम हम लोग कहते हैं टोटल डिविडेंड को, जो टोटल डिविडेंड मिलता है साल के अंत में किसी भी कंपनी द्वारा, उसी ही हम लोग इनकम कह देते हैं यहाँ पर, ठीक है। टोटल इनकम या रिटर्न परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने को कहा जाएगा, तो इनकम आप रखेंगे जितने भी साल के अंत में आपको इनकम मिल रही है, जितना भी डिविडेंड मिल रहा है, और इन्वेस्टमेंट आपने जो शेयर्स को खरीदने में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है अपॉन में रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला ये
अलग से स्पेशल है, इसे जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये आपके क्वेश्चंस को आसान कर देगा, सॉल्व करना आपका आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को, वरना ऐसे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, वो ये इजिली तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। यहाँ पर कह रहे हैं रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड मतलब रेट ऑफ डिविडेंड जितना होगा उसका परसेंटेज इनटू एनवी, एनवी का मतलब है नॉमिनल वैल्यू, इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट परसेंटेज या रिटर्न परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज या रिटर्न परसेंटेज इनटू एमवी। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, डिविडेंड परसेंटेज इनटू एनवी, प्रॉफिट परसेंटेज या रिटर्न परसेंटेज इनटू एमवी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें कोई भी चीज हमें निकालनी होगी, डिविडेंड परसेंटेज हो सकता है निकालनी हो, या रिटर्न परसेंटेज निकालनी हो, या मार्केट वैल्यू निकालनी हो, कोई भी चीज, या नॉमिनल वैल्यू निकालनी हो। तीन चीजें दी हुई होंगी, तीन यहाँ पर जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उसमें से तीन दिए होंगे, एक को निकालना होगा, हम निकाल लेंगे इसलिए। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपके काम को काफी इजी करेगा। आगे क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे जिससे आपको इजिली जो चीजें कंफ्यूजन रह गई हों वो क्लियर हो जाए। वैसे इस चैप्टर में कुछ खास ऐसा है नहीं जो क्लियर हो जाए, कुछ हम मानते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बाकी आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि रमेश बाई कर रहा है 100 रुपीज का शेयर एट ए 20% प्रीमियम, 20 रुपीज प्रीमियम, सॉरी, ठीक है, परसेंटेज में नहीं है। इन अ कंपनी, एक कंपनी में पेइंग 15% डिविडेंड, जो कंपनी 15% का डिविडेंड दे रही है, कह रहे हैं फाइंड क्या क्या करना है। सबसे पहले तो मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स फाइंड करना, हो सकता है उसने 600 शेयर्स खरीदे हो, तो उनका मार्केट वैल्यू कितना होगा ये फाइंड करना है। एनुअल इनकम उसकी फाइंड करनी है, और इनकम परसेंटेज भी फाइंड करनी है, किस परसेंटेज इनकम जो कहा गया है वो भी फाइंड करनी है। चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन अपना। सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स। मार्केट वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर मार्केट वैल्यू हम देखेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर निकाला जाए, 600 शेयर्स की तभी निकाल सकते हैं जब पहले वन की निकाला जाए। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले देख लेते हैं नॉमिनल वैल्यू क्या। तो नॉमिनल वैल्यू ये देखिए दिया था कि एक शेयर जो है वो 100 रुपीज का है। ठीक है, 100, रमेश जो बाई कर रहा है वो शेयर की कीमत 100 रुपीज है, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज यहाँ पर दी गई। ठीक है, तो 100 रुपीज दी गई और प्रीमियम 20 रुपीज का लग रहा है उसके ऊपर, 20 रुपीज प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर कहेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, वन शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होगी, 100 में हम 20 रुपीज ऐड कर देंगे, ये पता चल जाएगा हमारा क्या है, ये है हमारी मार्केट वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जब हमें मार्केट वैल्यू पता लग गई है तो हम यहां से निकाल सकते हैं सबसे पहली चीज क्या, सबसे पहली चीज हम यहां पर निकाल सकते हैं कि द मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स, 600 शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले पॉइंट में यही पूछ रहा था। तो द मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स क्या होगी, 600 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है वन शेयर्स, यही हमने फॉर्मूले में देखिए चीज पढ़ी थी कि नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एक शेयर की वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स थे 600 और एक शेयर की एमवी कितनी थी, वो 120 थी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 72, 72 और 000, हो गया ये हमारा आंसर। ठीक, यही हमारा आंसर। उम्मीद है यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। ये आर का साइन लगा हुआ है, रुपीस का साइन लगा हुआ है। सेकंड अब बात आती है हमारा, सेकंड में बात आती है एनुअल इनकम की, उसकी एनुअल इनकम कितनी होगी। अब मैंने बताया था कि जो एनुअल इनकम है वो डिविडेंड पर डिपेंड करती है कि आपको डिविडेंड कितना मिल रहा।
ठीक है, ये बात मैंने पहले ही बता दी थी। एनुअल इनकम जो है वो डिविडेंड पर डिपेंड करती है कि आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है, वही एनुअल इनकम कही जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या था, चलिए देखते हैं एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या था। ये देखिए हमारे टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला था सेकंड नंबर का, नंबर ऑफ शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। मैंने पहले ही कहा था जो टोटल डिविडेंड है उसे एनुअल इनकम यहाँ पर कह दिया जाता है। ठीक है, जितना भी एनुअल इनकम कहा जाता है वो टोटल डिविडेंड को ही कह दिया जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा क्या, नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, या डिविडेंड परसेंटेज भी मैं लिख सकता हूं, इस तरह लिख दूं, डिविडेंड और परसेंटेज का साइन बना दूं, इनटू हमारा होता है एनवी। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर की एनवी रहेगी, पूरा नहीं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए थे, वो 600 दिए गए थे। डिविडेंड परसेंटेज कितना दे रहा था, तो डिविडेंड परसेंटेज कंपनी का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, डिविडेंड परसेंटेज जो दे रही है वो डिविडेंड परसेंटेज है हमारा 15% का, 15% का वो डिविडेंड दे रही है, तो 15% लिख देंगे इनटू हमारा नॉमिनल वैल्यू आ जाएगा। नॉमिनल वैल्यू क्या है हमारा, तो नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है, एक शेयर 100 रुपीज का नॉमिनल वैल्यू कंपनी ने तय किया है। याद रखिएगा डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर ही मिलता है, डिविडेंड कभी भी मार्केट वैल्यू पर नहीं मिलेगा। कुछ लोग यही गलती करते हैं, नॉमिनल वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू रख देते हैं। तो हमेशा जो डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड परसेंटेज, वो नॉमिनल वैल्यू के ऊपर ही मिलता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 600 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 गया। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15 6 जा कितना होता है, तो 6 जा 90 होता है, 90 ये आ जाएगा हमारा, और डबल जीरो आ जाएंगे, हो गया, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, ये हमारी एनुअल इनकम। आगे बढ़ते हैं, सेकंड थर्ड पार्ट में हमारा क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है परसेंटेज इनकम चाहिए थे उसको। तो इनकम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कई फॉर्मूले हैं, कई तरीके हैं इनकम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। कभी कभी हम डायरेक्ट ही कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से फॉर्मूला बताया था, पहले नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं कि किस तरह इनकम परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन में परसेंटेज इनकम बतानी, परसेंटेज इनकम या इनकम परसेंटेज को हम रिटर्न परसेंटेज भी कहते थे, यहाँ पर फॉर्मूला था ये, रिटर्न परसेंटेज या इनकम परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज कुछ भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कहते थे, इनकम ऊपर हमारा क्या रहता था, उसकी इनकम रहती थी, अपॉन इन्वेस्टमेंट रहता था, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनटू में 100 रहता था। तो इनकम यहाँ पर कितनी रहेगी, इनकम हमारा 9,000 रुपीज रहेगी। इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, तो इन्वेस्ट कितना कर रहा है, तो यहाँ पर देखा जाएगा इन्वेस्ट वो जो कर रहा था, यहाँ पर एमबी निकाला था, ये देखिए फर्स्ट में कि 600 शेयर्स उसने खरीदे हैं, तो उसने कितना खर्च किया है उस पर, तो 72,000 रुपीज खर्च किया था फर्स्ट वाले में, हमने उसने कितना इन्वेस्ट किया ये भी हमने निकाला, क्योंकि मार्केट वैल्यू पर खरीद की जाती है, तो मार्केट वैल्यू पर ये जितने रुपए में खरीदा है वो दिया हुआ है हमारा, इन टू में 100 कर दिया गया। ठीक है, 30 से 30 काट दिए जाएंगे, 9 8 जा 72। ठीक है, अब 8 से कैलकुलेट कर लीजिए और 100 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारा आएगा 12.5%। 100 यहाँ पर लगा है इसीलिए परसेंटेज का साइन लगेगा, ये चीज मत भूलिएगा, यहाँ परसेंटेज की बात कर रहे थे, वैसे भी इनकम परसेंटेज की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर सेकंड एक मेथड इस्तेमाल कर सकते थे, सेकंड मेथड हमारा इजी पड़ता,
अगर हमें ये सब नहीं निकालना होता। कुछ क्वेश्चंस देखिए ऐसे पड़ जाते हैं जब आपको ये सब चीजें नहीं निकालनी होती। जैसे यहाँ पर एनुअल इनकम है, निकालना पड़ा था। नंबर ऑफ शेयर्स, ये हमें मार्केट वैल्यू ऑफ 600 से इन्वेस्टेड अमाउंट निकालना पड़ा था, एनुअल इनकम निकालना पड़ा था। ये सब अगर नहीं निकालना हो, सीधे आपसे एक थर्ड पार्ट में कह दिया जाए कि इनकम परसेंटेज निकालिए, और बाकी सब डेटा सेम डेटा दिया हो, लेकिन सिर्फ एक ही पार्ट निकालने को कहा जाए, पहला और दूसरा ना कहा जाए आपसे कि निकालना है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि आपको सबसे पहले इन्वेस्टेड अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर इनकम निकालनी पड़ेगी, फिर इनकम परसेंटेज निकालेंगे। और ऐसे तो डायरेक्ट तो निकाल नहीं पाएंगे। तो डायरेक्ट निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये देखिए हमारा फॉर्मूला लास्ट वाला सबसे आसान कर देता है, क्वेश्चन को बहुत इजी कर देता है। ये मेरा लास्ट वाला जो फॉर्मूला था, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लास्ट वाला फॉर्मूले से आप डायरेक्ट इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ऊपर के दोनों पार्ट्स को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तभी इस्तेमाल करिएगा जब क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई हो कि इनकम परसेंटेज बताइए, तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा। इसका फॉर्मूला क्या बताया था, तो डिविडेंड परसेंटेज इनटू एनवी, ठीक है, और क्या था, इनकम परसेंटेज इनटू एमवी। डिविडेंड परसेंटेज क्या होगा, तो डिविडेंड परसेंटेज हमारा 15% दिया हुआ था, ठीक है। एनवी हमारा कितना दिया हुआ था, तो एनवी हमारा 100 रुपीज दिया हुआ था। इनकम परसेंटेज, तो इनकम परसेंटेज तो निकालना ही है, थर्ड पार्ट में हमें यही करना है, इनकम परसेंटेज जैसे निकाला ऐसे निकालना है, ठीक है, छोड़ दिया इसको ऐसे ही। एमवी हमारा दिया हुआ था 120 रुपीज, ये सब हम ऊपर लिख चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर कि डिविडेंड परसेंटेज यहाँ पर कितना है हमारा, एमवी कितना है, एमवी ये दिया हुआ है, डिविडेंड परसेंटेज ये हुआ है दिया हुआ है, एनवी ये दिया हुआ है, सब क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से इनकम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो इनकम परसेंटेज हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 15% इंटू 100 अपॉन में 120, ये हो जाएगा, ठीक है। जीरो से जीरो काट दीजिए, और क्या काट सकते हैं, तो 150 को 12 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 150 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही शायद वैल्यू आनी चाहिए, 5 हो जाएगा, या 2 से इसको और कम कर दे रहे हैं, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 75 आ जाएगा, 75/6 आ जाएगा। तो 75/6 जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा करीब 1, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 6 2 जा 12, ठीक है। 12 में 3 और आएंगे तो 5 बार में जाएगा, आपका आ गया। सेम चीज, ये सेम चीज आ गई जो ये ऊपर आई थी, ये इन दोनों में देखिए सेम ही चीज है, ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज आ गई है, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर आपको बस ये करना पड़ा कि ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सारे चीजें निकालनी पड़ेंगी, इनकम निकालनी पड़े या इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालने पड़े, डायरेक्ट आप लोगों को सीधे निकाल पा सकते हैं कि इनकम परसेंटेज क्या होती, डायरेक्ट निकालने का ये फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ पर अ मैन, एक मैन है, उसने चूज किया है इन्वेस्ट करने को 100 रुपीज शेयर के, 100 रुपीज शेयर की कंपनी है ऑफ 2 कंपनीज, ठीक है। जो एक शेयर की वैल्यू है वो 100 रुपीज, मतलब यहाँ पर एनवी जो दिया हुआ है 100 रुपीज दिया गया, और 2 कंपनीज में वो इन्वेस्ट कर रहा है। शेयर ऑफ कंपनी ए आर अवेलेबल एट 20% प्रीमियम, इट पेज 8% डिविडेंड, वेयर एज कंपनी बी, जो कंपनी बी है वो अवेलेबल है डिस्काउंट पर, 10% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है, और 7% का डिविडेंड दे रही है, ठीक है। इफ द मैन इन्वेस्ट इक्वली इन बोथ द कंपनीज, इक्वली अगर वो कह रहे हैं कि इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी ए और कंपनी बी में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, तब कह रहे हैं द सम ऑफ रिटर्न फ्रॉम देम इज
936 रुपीज। सम ऑफ रिटर्न क्या मिलेगा? 936 रुपीज उसे सम ऑफ रिटर्न मिल रहा है, मतलब दोनों कंपनी से जो उसको रिटर्न मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। फाइंड हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट, वो उसने कितना इन्वेस्ट किया है ये आपको बताना है। तो ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट के बारे में पूछ रहा था। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी ए के बारे में कि कंपनी ए के में बारे में यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है। अब यहाँ पर उसने कहा था कि वो इक्वल अमाउंट दोनों कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो दोनों में तो सेम ही अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, ए में भी और बी में भी। तो सबसे पहले जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उसे कुछ लेट कर लेते हैं। यहाँ पर लेट करते हैं, लेट द मैन इन्वेस्ट एक्स रुपीस इन ईच कंपनी। ठीक है, ईच कंपनी में वो एक्स रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है, या इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर दीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कंपनी वन के बारे में क्या होगा। फॉर कंपनी वन या ए, जो हमारी थी कंपनी ए, उसके बारे में क्या कह रहे हैं। यहाँ पर एनवी क्या कह रहा था, एनवी कितनी है ईच शेयर की, एक शेयर की वैल्यू कितनी बताई थी, वो 100 रुपीज शेयर, जो कंपनी में इन्वेस्ट किया था उसकी एनवी जो थी एक शेयर की वैल्यू वो 100 रुपीज थी। यहाँ एक शेयर की ये वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, पूरा लिखना चाहे तो इस तरह भी इससे लिख सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। और उसके बाद एमवी कितना होगा, तो 100 रुपीज का शेयर था ही, कह रहे थे प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है 20 रुपीज के, तो 20% का प्रीमियम चला दीजिए इसके ऊपर, तो 100 का 20% आपको निकालना पड़ेगा। 100 का 20% निकाल के इसमें ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 रुपीज ये हमारा आ गया एमबी। अब क्या कहा जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स, उसने नंबर ऑफ शेयर्स कितने बॉट किए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट उसने, हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट, जो ऑल जो दोनों कंपनी में है उनमें मिलाकर उसने कितना इन्वेस्ट किया है ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने हैं उसके पास ये पता लगा लिया जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या करते हैं, हमारे पास तीन फॉर्मूले थे, या तो हम इन्वेस्टमेंट से पता लगा दें, या तो डिविडेंड से पता लगा दें, या तो इनकम से पता लगा लें, तीन ही तरीके थे। पहला तरीका इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट दी हुई, इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी थी एक कंपनी पर, वो एक्स रुपीज थी, अभी हमने लेट किया, हमारे पास और कोई तो चारा है नहीं, जब दिया ही नहीं गया है तो हमें लेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा एक्स रुपीज अगर उसकी इन्वेस्टमेंट थी और मार्केट वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 120 रुपीज, एक शेयर को 120 रुपीज में खरीदा जा सकता है, भले ही उसकी कीमत नॉमिनल वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, नॉमिनल वैल्यू पर खरीद नहीं होती, जो खरीदा जाता है वो मार्केट वैल्यू पर खरीदा जाता है। ठीक है, तो 120 से डिवाइड करेंगे, एक्स को जब हम 120 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिविडेंड ऑन ईच शेयर, ईच शेयर पर डिविडेंड कितना होगा। डिविडेंड पर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिविडेंड ऑन ईच शेयर, एक शेयर पर डिविडेंड कितना होगा, तो एक शेयर पर डिविडेंड यहाँ जो कंपनी ए दे रही थी वो 8% का था, यहाँ पर देखिए 8% का डिविडेंड कहा गया है कंपनी के द्वारा, तो 8% का डिविडेंड दे रही थी, परसेंटेज है इसलिए 100 लगाया, इनटू नॉमिनल वैल्यू, यही होता है नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि डिविडेंड जो भी हमें मिलता है वो नॉमिनल वैल्यू पर मिलता है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो नॉमिनल वैल्यू हमारी कितनी है 100 रुपीज, 100 से 100 जब कट जाएगा तो 8 रुपीज ये हमारी नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी एक शेयर की, ईच शेयर पर हमें 8 रुपए का डिविडेंड मिल रहा, यहां से ये बात क्लियर होगी। अब हमें टोटल डिविडेंड निकालना होगा, तो कितना निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे, टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड क्या होता है,
तो टोटल डिविडेंड होगा, ईच शेयर पर हमें 8 रुपीज मिल रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने खरीदे हैं, तो वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, पर हमारे पास ये तो है ना, ये नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यूज तो ये है एक्स अपॉन 120, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, यही होगा हमारा टोटल डिविडेंड। एक पर उसे इतना मिल रहा है, तो इतने जब शेयर्स हैं उस पर 8 रुपीज मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई, इसको कुछ कट पिट रहा हो तो काट के सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा एक्स अपॉन 15 के आसपास, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा आ गया, ये टोटल डिविडेंड है, डिविडेंड है मतलब रुपए पैसे की बात हो रही तो आर का साइन बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर कंपनी बी के बारे में भी डिस्कस करना होगा। ए के बारे में तो जो जो चीजें हमने निकालनी थी हमने सब कुछ निकाल ली। अब कंपनी बी की बात की जाए, तब तो टोटल अमाउंट की बात करेंगे, टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, यहाँ पर अब बात करेंगे फॉर कंपनी बी। कंपनी बी का क्या हाल है, कंपनी बी के लिए एनवी कितना दिया हुआ है, उन्होंने कहा था कि कंपनी दोनों 100 रुपीज पर ही ट्रेड कर रही, ना कम ना ज्यादा। मार्केट वैल्यू लेकिन यहाँ पर अलग हो जाएगी, क्योंकि कंपनी बी का क्वेश्चन में देखिए, कंपनी बी का कह रहे थे, कंपनी बी का जो है वो डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है, 10% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है, और डिविडेंड वो दे रही है 7% का, ये याद रखिएगा, दोनों चीज काम आएंगी। तो यहाँ पर एमबी कितना होगा, 100 में से हमें माइनस करना होगा कितना, 10%। 10% किसका, 10% एनवी का, एनवी हमारा 100 रुपीज ही है। ठीक है, तो 10 रुपीज हमें सीधे सीधे इसमें माइनस करना होगा, हमारा 90 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर फिर हम निकालें नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, ये नंबर ऑफ शेयर्स हम निकाल रहे हैं कंपनी बी के, कि कंपनी बी में उसने कितने शेयर्स खरीदे होंगे। तो अमाउंट तो सेम ही इन्वेस्ट किया था, और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो वो 90 रुपीज है, तो इसको जो नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे वो इतने मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसको क्या कैलकुलेट करना है, हमें टोटल डिविडेंड कैलकुलेट करना है। अब मैं डिविडेंड डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, देखिए इतना समझ गए होंगे। टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड हमारा क्या आएगा, टोटल डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड ऑन वन शेयर, एक शेयर पर डिविडेंड, इनटू एनवी। एनवी यहाँ पर, या एनवी नहीं सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमें वन शेयर पर डिविडेंड निकालने के लिए क्या करना होगा, वन शेयर पर डिविडेंड निकालने के लिए करते हैं एनवी जो हमारा दिया हुआ है नॉमिनल वैल्यू, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड इसकी कितनी दी थी, कंपनी बी की रेट ऑफ डिविडेंड दी थी 7%, मैंने कहा था इसको याद रखिएगा। ठीक है, 7% दी हुई थी, इनटू बात की गई है यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स की, तो नंबर ऑफ शेयर्स है एक्स अपॉन 90। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। 100 से 100 को कट कर दीजिए, यहां पर जो वैल्यू आएगी हमारी, जहां यहां पर वैल्यू आएगी 7x/90, ये हमारा आ गया क्या, टोटल डिविडेंड जो कंपनी बी से मिल रहा है, ये वो टोटल डिविडेंड है। ठीक है, अब देखिए ऊपर कुछ और भी डिटेल्स दी गई थी, हमें बताया गया था कि both the companies both the companies and the sum of return from them इक्वली इन अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है इन बोथ द कंपनीज। जो द सम ऑफ रिटर्न है, जो रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न का मतलब होता है डिविडेंड, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। रिटर्न या इनकम का मतलब ही होता है जो हमें डिविडेंड मिल रहा, तो डिविडेंड दोनों कंपनी से मिल रहा है, कुल मिलाकर 936 रुपीज, इतने का डिविडेंड मिल रहा। तो टोटल डिविडेंड क्या होगा हमारा, दोनों कंपनी से टोटल डिविडेंड कितना होगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हमें गिवन है, हमें ये चीज गिवन है, क्या चीज गिवन है, टोटल रिटर्न या टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड कह लीजिए या रिटर्न कह लीजिए, दोनों में से कोई भी एक चीज कह सकते, टोटल डिविडेंड या रिटर्न दोनों में से एक भी, कोई भी एक चीज कह लीजिए, फ्रॉम बोथ कंपनीज,
बोथ कंपनीज, ठीक है। वो कितना क्या दिया था, तो 936 रुपीज था। ये अभी हमने क्वेश्चन में दिखाया कि ये इतना अमाउंट दिया गया था। अब यहाँ पर हमने क्या निकाला है वो देखते हैं। हमने यहाँ पर निकाला कि कंपनी बी से जो इसको डिविडेंड मिल रहा है वो 7x/90 मिल रहा, और कंपनी ए से कितना डिविडेंड मिल रहा था, तो कंपनी ए से इसको टोटल डिविडेंड मिल रहा था x/15। तो कंपनी ए से भी उतना लिख देंगे x/15। कोई दिक्कत है, कोई समस्या? यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे x की हमारी वैल्यू। x क्या था, एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट था हमारा x। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आता है। तो यहाँ पर क्या करें, हम सबसे पहले एलसीएम ले लें, यही एक चारा है, और किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम ले लें, 90 एलसीएम आएगा, 15 6 आ जाएगा यहाँ पर, क्यों 15 6 या 90 होता है, 7x, और यहाँ पर 936। सॉल्व करते हैं इसको, 13x/90 आ जाएगा, 936 आ जाएगा। यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 90/13 आ जाएगा। यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 13 से काटेंगे तो 13 7 जा और 13 2 सा, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी वैल्यू आएगी, 648 और 0 आ जाएगी, ठीक है, सही है। ये हमारी वैल्यू आ गई। ये हमारा अमाउंट है जो उसने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था। एक्स क्या था हमारा, इन्वेस्टमेंट इन वन कंपनी। जो हमने एक्स को लेट किया था वो हमने लेट किया था इन्वेस्टमेंट इन वन कंपनी। मैन इन्वेस्टमेंट एक्स अमाउंट इन ईच कंपनी, ईच का मतलब वन कंपनी में जो हमने इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट था, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि टोटल बोथ कंपनी में, टू कंपनी में कितना अमाउंट इसने इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पर लिखना है हमें टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट उसका कितना होगा, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। आ गया, हो गया। यहाँ पर रुपीस का साइन बना सकते हैं। यही हमारा आंसर है जो हमें पूछ रहा था, ठीक है। उम्मीद है कि ये दो क्वेश्चंस में ही आपको जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स बाकी है तो कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में उसका आंसर करने की मैं कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।